अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि रजब का महीना है, कूंडों का महीना है और उसमें ये मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। और किस तरह बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। बहुत ही खस्ता और नरम ये मज़ेदार सी हमारी मीठी टिक्कियाँ बनेंगी और बहुत ही लाजवाब बनती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ़ कप दूध। और यहाँ दूध को हमने नीम गरम करना है और इसमें डाल देनी है 1 कप चीनी। और नीम गरम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीनी का दाना जो है वो हमें यहाँ पर घुलाना है। और अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो फिर ये स्टेप नहीं करना। यहाँ पर अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो फिर आप यहाँ पर इस तरह ये कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं चीनी को तब तक हल करूँगी जब तक इसका दाना ख़त्म नहीं हो जाता, इसका एक शीरा सा नहीं बन जाता यहाँ पर। और दूध को हमने पकाना नहीं है, आज बिल्कुल मैंने दम वाली रखी हुई है। चीनी के हल होने तक आपने मिक्स करते रहना है और दूध में उबाल नहीं लाना। बस चूल्हा कर दिया था मैंने बंद जब ये नीम गर्म हो गया था। उसके बाद बस इसे हल करेंगे और ये देखें बिल्कुल चीनी का दाना इसमें हल हो चुका है और दूध का रंग भी चेंज हो चुका है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं कि चीज़ें हमने जमा करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे 2 कप मैदा। और 2 कप मैदे के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे सफ़ेद तिल ले लेंगे यहाँ पर 1, 2 और ये 3। ये तीसरा जो है ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है ताकि मुझे उस तिल जो है पसंद है इसलिए। और यहाँ पर डाल देंगे इलायची ½ टी स्पून। कोकोनट पाउडर डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। कोकोनट और जो तिल है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सूजी डाल दूँगी मैं यहाँ पर 1 कप। और 1 कप डालने के बाद जो हम यहाँ पर डाल देंगे फिर इसके अंदर 1 अंडा का भी इस्तेमाल हमने करना है। तो अंडे को हम पहले यहाँ पर फेंट लेते हैं खूब अच्छा सा। और फेंटने के बाद फिर हमने जो अभी इसमें मज़ीद चीज़ें डालनी है। और यकीन करिए ये इसकी जो क्वांटिटी है इसमें आप क्या चीज़ कम कर सकते हैं, इसमें आप सफ़ेद तिल और कोकोनट पाउडर और चीनी जो है वो आपने इतनी ही रखनी है। 2 कप मैदे के साथ चीनी इतनी ही जाती है। तो यहाँ पर घी जो है अगर पिघला हुआ है तो 3 टेबल स्पून डाल दें, अगर इस तरह जमा हुआ है तो आपने 2 टेबल स्पून डालना है। तो अंडे को हमने एक तरफ रख दिया। अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छा सा। और घी को जो है खूब अच्छा सा पूरे मैदे के अंदर, सूजी के अंदर अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करना है ताकि एक ब्रेड ग्राम की तरह हो जाए और खूब अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद फिर हमने डालना है, सबसे पहले इसमें 1 अंडा डालेंगे, पूरा 1 अंडा इसके अंदर जाएगा। और चीनी जो हमने ½ कप बनाई है वो भी हमने डालना है यहाँ पर। और चीनी का जो शीरा है वो बहुत गाढ़ा थिक हो चुका है क्योंकि चीनी उसमें पूरी 1 कप है, ½ कप दूध है। तो हमने वो यहाँ पर सारा ही डाल देना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बचाते हुए डालूँगी यहाँ पर ताकि ये बिल्कुल पतला ना हो जाए। और यहाँ पर खूब अच्छा से यहाँ करेंगे इसे मिक्स। और अब बचाना नहीं, हमने सारा ही डाल देना है, लेकिन मैं भी डाल दूँगी सारा। बेशक थोड़ा सा पतला हो जाएगा लेकिन बाद में हम हल्का हल्का सा मैदा छिड़कते हुए हम इस डो को मतलब कि समेट सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा होगा आपके हाथ को लेके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसी तरह ही इसको मिक्स करना है। और शीरा जो है मैंने सारा डाल दिया था यहाँ पर। और आटा आप देख रहे होंगे कितना सॉफ्ट नरम हो चुका है ये। तो इसने अभी फूलना है, अभी फूलने के बाद ये सख्त हो जाता है क्योंकि सूजी है वो पानी इसका पीती है। लेकिन मैंने शीरा इसमें सारा ही डाल दिया था। और थोड़ा थोड़ा सा जो मैदा है मैं इसके अंदर डस्ट करते हुए इसको समेट रही हूँ ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको रख देंगे आधे 1 घंटे के लिए। और अंडा अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर अंडा भी ना डालें, खाली शीरा डाल के इसकी पूरी डो तैयार कर लीजिए इसी तरह। तो इस तरह फिर आपको मैदा डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि अंडे से भी इसको लिक्विड मिला है। तो इस वजह से जो है इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने मैदा हल्का हल्का सा छिड़कते हुए इसको समेट लिया है बिल्कुल, आप देख रहे होंगे। तो बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी आधा घंटे 1 घंटे के लिए। आप इसको ढक के रख दीजिए। और बस उसके बाद फिर हमने बनाने हैं इसकी रोटी बनानी है। सबसे पहले चाहे तो पूरे पेड़े की आप रोटी बना लें या फिर आप इसके बीच में से 2 करके 2 पेड़े बना लें। तो मेरे पास अभी स्पेस काफ़ी है तो ये देख रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको कि सख्त हो रहा है ये देखें, क्योंकि सूजी ने फूलना होता है और उसके साथ ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। रेस्ट देना पड़ता है हमें सूजी के लिए। और काफ़ी अच्छा सख्त हो चुका है ये। तो मैं इसको नरम नहीं करूँगी, इसी तरह ही मैंने इसको दोबारा से गूंदना है, इस तरह नरम कर लेना है। और बस इसकी हम पूरी की मैं यहाँ पर रोटी बना लूँगी।
और रोटी बनाने के बाद इसका मैं थिकनेस आपको दिखाती हूँ कि कितनी आपने रखनी है। तो इस पे मैदा बिल्कुल भी छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप देख रहे हैं ना बेलन पे चिपक रहा है ना ये नीचे स्लिप पे चिपक रहा है, तो ये वजह है इसको रेस्ट देने की, इस वजह से ये नहीं चिपक रहा। और यहाँ पर कांटे की मदद से आपने सब जगह इसमें सुराख कर देना है। उसकी वजह ये है कि ये फिर जाके फूलेगा नहीं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर फूलेगा। और इस तरह का कोई भी सांचा आपके पास हो या घर का गिलास हो, तो ये गिलास थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था तो बस मैंने बना लिया था इसी से ही। और ये एक रोटी से तो मैंने गिलास ही बनाया था, बाकी जो रोटी है उससे मैंने फिर जो छोटे कटर थे मेरे पास उसके साथ बना लिया था। और यहाँ पर ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा ये। और यहाँ पर ये हमारे बेहतरीन सी टिक्कियाँ जो हैं तैयार हो। बाकी जो आटा निकला है इसको दोबारा से बॉल बनाएंगे और फिर बेलेंगे इसे। और यहाँ पर मैं आपको इसकी मोटाई दिखा रही हूँ कि आपने इतना इसकी थिकनेस रखनी है। और बस ये सारे मैं इस तरह बना लूँगी इन्हें। और ये था गिलास के बने हुए, थोड़े से बड़े थे साइज़ में, लेकिन अब जो है मैं छोटे वाले जो कटर है मेरे पास, जो एक दरमियाना जो कटर था वो मुझे नहीं मिल रहा था, उससे छोटे वाले ये 2 कटर थे मेरे पास। तो मैं बस इन्हीं से इनकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लूँगी। तो आपने देखा मीठी टिक्कियाँ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको इसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, वरना बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने छोटे कटर के साथ इसकी कटिंग कर ली है। बाकी जो बचेगा उसे भी दोबारा से हम बेलेंगे फिर बनाएंगे। और यहाँ पे ये छोटी छोटी जो थी ये भी सही रही है काफ़ी, लेकिन ये बहुत सी ज़्यादा छोटी हो गई है, तो आपने छोटी बना लें या बड़ी बना लें जैसा आपका दिल करे। तो यहाँ पर ये सारी कट हो चुकी हैं। अब चलते हैं इसकी फ्राई की तरफ। ये देखें इसका लुक देखें आप। तो बस ऐसे फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसको आपने किस तरह फ्राई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी आखिरी रोटी की छोटी सी टिक्कियाँ बची थी ज़रा सी, उसको मैंने सबसे पहले डाला है। और जैसे ही तो इसके बबल तेज़ हो जाएंगे तो बाकी फिर मैं बड़े वाले सबसे पहले यहाँ पर डालूँगी, यहाँ पर इस तरह। और कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से आपने डालना है, एक के ऊपर एक ये ना रहे, इस तरह इनको जगह मिले ऊपर आने की। जैसे कि छोटू ये आ चुका है ऊपर, और इसी तरह ये भी दरमियानी आंच मैंने रखी इसके। तेज़ आंच आपने नहीं रखनी है, ना दम वाली रखनी है, दम से जो थोड़ी ज़्यादा होती है, बस उस आंच पे आपने इसको पकाना है। और यहाँ पर ये देखिए ये भी ऊपर आ चुके हैं। जब ये इस तरह ऊपर आ जाए तो बस इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब नीचे से ये गोल्डन हो जाएगा उसके बाद हम इसको पलट देंगे और फिर इसको हमने सिर्फ गोल्डन होने तक पकाना है। चाहे इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी लगे कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जो है आपने दरमियानी रखनी है। तेज़ करेंगे तो ऊपर से तो ये गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर से फिर ये कच्चा रहेगा, नरम रहेगा। तो यहाँ पर ये छोटू को तो मैं निकाल लेती हूँ, ये पक चुके हैं जनाब, ये देखें बेहतरीन से। अब इसको मैं रखती हूँ, ठंडा करती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमारे बड़े वाले जो हैं ये भी बेहतरीन गोल्डन हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आ चुका है। और आप देख रहे होंगे सफ़ेद तिल नहीं निकले इसमें से, तेल बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो बस तिल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, लेकिन ये तलने के बाद जब ये नज़र आते हैं ना तो ये बहुत ही खूबसूरती होती है इसकी मीठी टिक्कियों की। तो बस यहाँ पर मैं निकालती हूँ इन्हें। और जैसे आप देख रहे हैं इसमें बबल आना भी कम हो गए, तो इसका मतलब है ये अंदर तक पक चुके हैं। तो बस अब मैं निकालती हूँ इन्हें। और बाकी जो हमारी छोटी टिक्कियाँ हैं बस वो मैं यहाँ पर डालूँगी और इनको निकाल के हम रख देंगे एक तरफ। और रखना भी कैसे है वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी भी ये नरम है। तो बस यहाँ पर मैंने ये छोटी सारी डाल दी थी और इसके बाद ये देखें कि करके ख़ुद ब खुद ये ऊपर आ जाएंगी इस तरह। और आज जो है जैसे कि मैंने बताया है कि बिल्कुल दरमियानी आंच पे आपने पकाना है, पूरी रेसिपी आपने दरमियानी आंच पे करनी है। और यहाँ पर ये छोटू मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये हमारा छोटू देखें कितने आराम से ये टूट गया है और अंदर बिल्कुल ऐसा जाला बना हुआ है बेहतरीन और बहुत ही लजीज मज़ेदार, ये कह लें मज़ेदार सी टिक्की है हमारी। तो यहाँ पर इन सबको जो है मैं इस तरह पलट दूँगी, क्योंकि जब ये ऊपर आ जाए तो उसके 2-3 मिनट के बाद आप इसको नीचे से गोल्डन होने दें, उसके बाद आप इसको पलट दें और फिर इनको टाइम दें और बस इस तरह ये आराम से पक जाएंगे। ये देखें ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं मुझे, छोटे वाले जो हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो बस इनको मैं निकालती हूँ और ये बना के स्नैक के तौर पे आप अपनी शाम की चाय के साथ बच्चों को दें। बच्चों के लिए बेहतरीन है ये, क्योंकि हर तरह की इसमें ताकत मौजूद है और हर तरह का फ्लेवर इसमें मौजूद है। तो आपने इस तरह फैला के इसको ठंडा करना है। ये जो मैं दिखा रही थी आपको, फैला के आप ठंडा करोगे तो फिर ये सही रहेगा। एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो फिर जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया इसे और इनको सजा दिया है, खूबसूरत बना दिया है मज़ीद। और इन्हें और इस तरह फिर आप बनाइए अपने मेहमानों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए तोहफ़े के तौर पे आप इसको दीजिए।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और आप इसकी लुक देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि तिल जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इसमें, और ये खाने में इतने ही मज़ेदार हैं। तो वजह यही, आप इसमें नारियल और तिल का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है इसमें, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा और मज़ीद कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। बाकी चीनी मैदा का जो क्वांटिटी है वो आपने रखनी है। सूजी भी आप कम डाल सकते हैं, हाफ़ कप इसमें सूजी डाल सकते हैं। आपको ये तोड़ के दिखाया मैंने कि कितना अंदर से जाला बना हुआ है इसका बिल्कुल, और बाज़ार के बिस्किट से ज़्यादा ही अच्छा है बच्चों के लिए, उनके लंच बॉक्स में ये बना के उन्हें दें। और हाँ, आपको एक बात तो बताई नहीं कि जिसमें मैंने फ्राई किया, मैंने घी में इसको फ्राई किया है। घी से भी क्रंच और खुद जायका इसका निकल कर आता है ऐसी टिक्कियों का। तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका जायका ज़्यादा निकल कर आता है। और इस तरह मैंने एयर टाइट डब्बे के अंदर इसको डाल दिया है ठंडा करने के बाद, और ये बेहतरीन हमारा तैयार है। तो जब दिल करे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, महीना भी ये बाहर पड़ा रहे बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।